अगर आप भी अपने शरीर पर सही तरीके से ध्यान देते हो तो आपके शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं जो कि आपको स्वयं ही बता देते हैं कि आखिर आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। आइए आज के इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, उन सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बनी रहिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। होता क्या है कि जब एक महिला का पीरियड खत्म होता है तो पीरियड खत्म होने के बाद में यानी कि स्टार्टिंग के 10 दिन छोड़ देना है, लास्ट के 10 दिन छोड़ देना है, लेकिन जो बीच के 10 दिन होते हैं इन दिनों महिलाओं को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी कलर का हल्का सा चिपचिपा एग वाइट जैसा डिस्चार्ज होता है, जिसको कि हम सर्वाइकल म्यूकस बोलते हैं, जो कि स्पर्म फ्रेंडली होता है। और ये डिस्चार्ज होने का मतलब है कि महिला के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है। महिला का जो शरीर है वो पूरी तरीके से रेडी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि उनको बीच के दिनों में फटे दही जैसा डिस्चार्ज होता है, मिल्की वाइट जैसा डिस्चार्ज होता है, लेकिन उनको ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज नहीं होता है, यानी कि उनके शरीर में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। अगर उनको ये लग भी रहा है कि मेरे शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जब ये डिस्चार्ज नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उनका अनओव्यूलेटरी साइकिल है। अगर उनका रेगुलर पीरियड साइकिल भी है बट अगर उनको ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स जो कि उनकी बॉडी में नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन के दिनों में सेक्सुअल डिजायर का बढ़ जाना। अगर उनका लो लिबिडो है तो भी ये शो करता है कि उनके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। अगर उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ओव्यूलेशन के दिनों में नहीं बढ़ता है, तो ये भी बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि महिला अनओव्यूलेटरी साइकिल को फेस कर रही है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये डिस्चार्ज का क्या काम होता है और ये क्यों होना जरूरी है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो डिस्चार्ज होता है ये स्पर्म फ्रेंडली होता है। जब आप लोग कांटेक्ट में होते हो तो जो मेल पार्टनर के सेल्स जब रिलीज होते हैं तो इसी डिस्चार्ज के थ्रू होते हुए वो आपके फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। लेकिन अगर आपको ये डिस्चार्ज नहीं होगा तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। वो ऐसे कि ये जो डिस्चार्ज होता है ये आपके वजाइना के पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। अगर आपको ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो वजाइनल पीएच है, पीएच लेवल भी डिस्टर्ब हुआ है, जिसके वजह से जब सेल्स एंटर करेंगे तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे और वो बाहर डेड हो जाएंगे। इसीलिए भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, अगर आपको ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ क्या करना है, आप यहाँ पर फॉलिकल स्टडी का भी सपोर्ट ले सकते हैं। फॉलिकल स्टडी बहुत ही इजी मेथड है जिसके थ्रू आउट आप पता कर सकते हो कि आपके शरीर में एक्चुअल में एग रिलीज हो भी रहा है या नहीं, एग का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि रेगुलर साइकिल है, ट्राई कर रही हूँ, बेबी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी आपकी इफ़ेक्ट हुई है। एक क्वालिटी इफ़ेक्ट होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है हार्मोन्स की गड़बड़ी। अगर आपको हार्मोन्स रिलेटेड इश्यू है तो भी ये आपके ओव्यूलेशन को बाधित करता है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया महिला के शरीर में तब होती है जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा आपकी बॉडी में मिली होती है, आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, दोनों हार्मोन्स बराबर मात्रा में होते हैं, तब आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको एक बार फॉलिकल मॉनिटरिंग करवा कर देखनी ही चाहिए। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक होम रेमेडी भी शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अंडे की क्वालिटी को बूस्ट करोगे। साथ ही साथ अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन भी बूस्ट होगा। जब ओव्यूलेशन बूस्ट होगा तो जाहिर सी बात है एक बनेंगे ही, एक बनेंगे तो ओव्यूलेशन होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको सौंफ लेनी है, मोटी वाली सौंफ लेनी है
और जब आप रात में सोने के लिए जाते हो तो आपको 1 चम्मच सौंफ को 200 ml पानी में सोक करके रख देना है। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो तो आपको ये सोप का पेस्ट बना लेना है और फिर उसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है और उस पानी को आपको पी लेना है। जिन महिलाओं का प्रोलैक्टिन हाई है उन लोगों को इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हो तो ये भी आपके यानी कि एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, ओवुलेशन को बूस्ट करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ तो आपको इसको सबसे पहले नॉर्मल करना है, क्योंकि आज कल सबसे ज़्यादा जो समस्याएं देखने को मिल रही है वो स्लीपिंग पैटर्न को ही देखने को मिल रही। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, आजकल महिलाएं बहुत देर रात तक जागती है और सुबह भी बहुत लेट तक सोकर उठती है। अगर उनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई नहीं है तो उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और इसके वजह से कई बार महिलाओं के जो शरीर के हार्मोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। जब हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है तो आपके ओवुलेशन को ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। फिर ऐसे में महिलाओं का ओवुलेशन बाधित होता है। तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो देखिए, आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई रियली होप कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि डिस्चार्ज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।